हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। आज के इस वीडियो में हम पॉवर्टी के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इंडिया में पॉवर्टी किस तरीके से है। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है कि पॉवर्टी का असल डेफिनेशन क्या है। देखिए, इट इज़ अ स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल्स फॉर द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए आपको मिनिमम जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज़ की ज़रूरत है या फिर जितना भी इक्विवेलेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर जो खर्चा करना पड़ता है ज़रूरी है, अगर आप उसे भी मीट नहीं कर पा रहे हैं तो यू आर अंडर द लाइन ऑफ पॉवर्टी या फिर आप बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर कैटेगराइज किए जाएंगे। तो पॉवर्टी जो है वो किसी इंडिविजुअल की भी हो सकती है, स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ की भी हो सकती है। Poverty means that income levels from employment is so low that basic human needs can't be met। यानी कि जो कोई भी फ्रूटफुल एम्प्लॉयमेंट अब करेंटली आप कर रहे हैं, दे आर नॉट इवन जनरेटिंग इनकम्स और रेवेन्यूज दैट आर इक्विवेलेंट और एनफ टू मीट द बेसिक ह्यूमन नीड्स। आपके खान पान के ज़रूरत हो या फिर बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट के हर दिन के जो ज़रूरत हो, न्यूट्रिशन के लेवल्स भी आप सही तौर पर रीच नहीं कर पा रहे हैं। In India, 21.9% of the population lives below national poverty line as of 2011। ये बात ऑलरेडी 2009 में तेंदुलकर कमेटी ने कही हुई थी कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। और थोड़ा बहुत 2-3 साल में जब सर्वे किया गया सही तौर पर, तो हमें पता चला कि 21.9% आर सिवियरली पुअर पीपल इन इंडिया। And almost in 2018, almost 8% of the world workers and their families lived on less than $1.9 per person per day, जो कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन इसे कहा जाता है। According to World Bank, poverty is pronounced deprivation in well-being and compromises many dimensions. It includes low income and inability to acquire the basic goods and services necessary for survival with dignity। डिग्निटी के साथ इज्जतदार ज़िंदगी आपको जीने के लिए जो कुछ भी कपड़ा, मकान, रोटी चाहिए, अगर आप उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक मानता है कि यू आर पुअर एंड दैट डेफिनेशन इज कॉल्ड एज पॉवर्टी। तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टीज़ देखते हैं कि किस तरीके से हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी देखा हुआ था और टाइप्स भी देखे हुए थे। सबसे पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, अ कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज बिलो अ नेसेसरी लेवल टू मेंटेन बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स। यानी कि पूरी तरीके से आप एब्सोल्यूटली पुअर हैं, फूड भी नहीं है, शेल्टर भी नहीं है, हाउसिंग की फैसिलिटी भी आपके पास नहीं है। दिस कंडीशन मेक्स इज पॉसिबल टू कंपेयर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल्सो ओवर टाइम। तो यही एब्सोल्यूट पॉवर्टी है जिसके तहत वर्ल्ड वाइड भी हम कंपेयर करते हैं, कहते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज आर वेरी मच पुअर व्हेन कंपेयर्ड विद एशियन कंट्रीज आर वेरी मच पुअर व्हेन यू कंपेयर्ड विद रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है रिलेटिव पॉवर्टी। It is defined from the social perspective, that is living standard compared to the economic standard of the population living in surrounding। यानी कि बेस्ट एग्जांपल इंडिया को कंपेयर किया जाएगा विद अदर कंट्रीज दैट आर सराउंडिंग इंडिया। आसपास के जितने भी कंट्रीज है या फिर जिस कंट्री के साथ भी आप उसे कंपेयर करना चाहते हैं, तो रिलेटिवली बेस्ट एग्जांपल यूएसए और इंडिया के बीच अगर आप पॉवर्टी लेवल्स कंपेयर करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव पॉवर्टी। हेंस इट इज़ अ मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। तो ज़्यादातर ये इनकम के बीच में इनइक्वालिटीज़ को मेजर करता है। कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, देखिए इंडिया में ही ये ज़्यादातर प्रीडोमिनेंस हमें पॉवर्टी का देखने को मिलेगा। तो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेस आर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हद से ज़्यादा पॉपुलेशन होना। लगभग 135 करोड़ की हमारी आबादी है इफ़ वी गो थ्रू 2021। अभी सेंसस नहीं आया हुआ है लेकिन फिर भी। लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, लेकिन जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है इट इज़ ओनली समवेयर अराउंड 16 to 17% ओनली। इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सही तौर पर रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं किए जाते, या तो अंडर यूटिलाइज होते हैं या फिर रॉन्गली यूटिलाइज किए जाते हैं। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत ही कम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट वाज ओनली इन द रीसेंट टाइम्स व्हेन वी टुक अप द ग्रोथ रेट, द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पेस ऑफ अराउंड 5 to 6%। इससे पहले बहुत ही कम था, 2 या फिर 3% के आसपास हुआ करता था। लैक ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दिस ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स वाई इंडिया इज स्टिल पुअर। अच्छा खासा कैपिटल वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप हमें देखने को नहीं मिलती। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, जिस तरीके से ब्रिटिश वालों ने हमें एक्सप्लॉइट किया हुआ है उसके रिपरकशंस आज भी हमें देखने को मिलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, तो और भी इस तरीके की कई प्रॉब्लम्स हैं जो पॉवर्टी के लिए एक पेवमेंट बन रहे हैं या फिर कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी पॉवर्टी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।